नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत है। तो हम एलसीएम पढ़ रहे थे, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10, 15, 18, 20 और 24। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 10, 15, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है जो इनसे कटे, इनसे विभाजित हो जाए। तो ये जानिए आप कि यदि इनसे वो संख्या विभाजित होती है तो इनके एलसीएम से भी विभाजित होती है। ठीक है। यदि जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो यदि इन संख्याओं से डिविजिबल है, वो जो है इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी। तो अब एक एक करके जो है हम निकालें अगर विभाजिता, तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम इनका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम का विभाजिता चेक कर लेंगे और जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ी संख्या को अपना हम क्या मानते थे? एलसीएम मान लेते थे। तो सबसे बड़ी संख्या 24 है। 24 हमारा एलसीएम हो गया। अब जो एलसीएम होगा वो इन सभी संख्याओं से कटना चाहिए। ये जितनी भी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, 5 से कटनी चाहिए। लेकिन आप 20 से और 18, 15 से चेक करेंगे तो 24 नहीं कटेगा। तो क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि 20 में ऐसा कोई नंबर है जो 24 में नहीं है, इसीलिए तो नहीं कट रहा है। तो कौन सा संख्या है? तो चेक करेंगे तो ये 4 पंचे 20 होगा और ये 4 छम 24 होगा। 24 में 5 नहीं है, 20 में 5 है, तो हम यहाँ 5 गुणा कर देंगे तो ये संख्या 20 से कट जाएगी। अब 20 के लिए चेक कर लिया, अब 18 के लिए चेक करेंगे। 18 के लिए चेक करेंगे तो ये 6 चौक 24 है, ये 6 त्रिक 18 है। 18 में 3 है और 24 में 3 नहीं है, 6 दोनों में है, तो 3 से हम गुणा कर देंगे। अब 15 के लिए जब चेक करेंगे तो 3 पचे 15 होता है और 3 पचे 15 यहां भी दिख रहा है। इसका मतलब 15 से संख्या डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। 10 के लिए चेक करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, 5 यहाँ है और 24 में 2 है, तो 5 दूनी 10 भी हो जा रहा है, 10 से भी डिविजिबल है। ठीक है। अब यही हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 15 चौका 60, 6 और 15 दूना 30, 6 36, 360 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमसे कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। कौन सी होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9999। ये हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब इसको जो है हम इनके एलसीएम से भाग देंगे। भाग दीजिए। जब हम 360 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये आपका 2 बार जाएगा। ये हो जाएगा 720। घटाएंगे तो 9 आएगा, 7 बचेगा 2, 279 बचेगा। 1 9 फिर नीचे आएगा। अब कितनी बार जाएगा? अब ये जाएगा आपका 7 बार। तो हो जाएगा 7 छंग 42, 4 और 7 त्रिक 21, 4 25, 25 20 आया, घटाए तो 9, 7 200, 279 आपका शेष बचा। ठीक है। इसका मतलब 9999 360 से डिविजिबल नहीं है, ये शेष बच जा रहा है। इसका मतलब पूरा संख्या नहीं कट रहा है। तो क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि इतना ज्यादा हो जा रहा है। 9999 279 ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए तो 360 से नहीं कट रहा है। यदि हम इसे 279 कम कर दें तो ये संख्या कट जाएगी। अब आप कहेंगे कम क्यों करेंगे, हम बढ़ा भी तो सकते हैं। यदि आप इसको बढ़ाने लगेंगे तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी और हमें चाहिए 4 अंकों की संख्या। आप इसमें एक भी जोड़ देंगे तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हम इसमें से सिर्फ घटा सकते हैं, जोड़ कुछ भी नहीं सकते। ठीक है। तो हम घटाएंगे तो 9999 में से हम 279 घटाएंगे। तो घटाइए। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 2 7 9, 97 20 हमारा आएगा। अब 97 20 360 से पूरा विभाजित हो जाएगा, चाहे आप चेक कर लीजिए। इसका मतलब 360 से यदि विभाजित हो जा रहा है तो इन सारी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा और ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी होगी। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। यदि ऐसे क्वेश्चन दे तो हम पहले संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम से पहले चेक कर लेंगे, हम चेक करेंगे, जो भी नंबर आएगा घटाना बढ़ाना पड़ेगा तो हम घटा बढ़ा लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। और बड़े से बड़े वाले केस में हम अक्सर घटाते ही हैं, जोड़ते नहीं। ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पढ़िए स्क्रीन पे क्या कह रहा है। अब की बार कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 12, 18, 21 व 28 से
कौन कौन सी संख्या है? 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो। अब की बार 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे। यदि जो संख्या होगी वो यदि इनसे विभाजित है तो इनके एलसीएम से भी तो विभाज्य होगी, तो हम इनके लिए चेक करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। हम एलसीएम से चेक कर लेंगे, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। पहले एलसीएम आप निकालिए। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब 28 से सब कटना चाहिए, चेक करेंगे नहीं कट रहा है। तो क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि इसमें ज्यादा होगा। पहले 21 के लिए चेक करेंगे, तो चेक करिए। तो 7 चौक 28 है, 7 से 21 हो जा रहा है। 21 में 3 है और 28 में 3 नहीं है, तो हम 3 से गुणा कर देंगे। 7 तो दोनों में था, 28 में और 21 में, दोनों में। अब ये संख्या 21 से आपकी कटेगी। अब 18 के लिए जब आप चेक करेंगे तो क्या होगा? ये 18 ये आपका होगा 9 दूनी 18 होगा। 28 में 2 है, ठीक है, और 9 आपका होगा 3 गुणे 3 होगा, यही तो होगा। अब 1 3 तो यहाँ पहले से मौजूद है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो 1 3 हम अपने तरफ से गुणा कर देंगे यहाँ, तो आपका संख्या ये 18 से भी कट जाएगा। 12 के लिए चेक करेंगे तो ये 4 3 12 होगा। 7 चौक 28, 4 28 में है और 3 यहाँ है, 4 3 12 हो जा रहा है। इसका मतलब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा यहीं से एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा आपका? 9 9 72 और जब गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 7 25, 252 आपका आ गया एलसीएम। ठीक है, अब कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले हम लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? ये आपका होगा 99,999। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम जो हमारा आया उसी से भाग करके चेक करेंगे कि वो संख्या कौन सी होगी 5 अंकों की। तो जब चेक करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? इसको आप गुणा कराएंगे 3 बार, 3 बार तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 7 756 आया। घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 बचेगा, 4 बचेगा, 243 बचा। 1 9 नीचे आएगा। अब कितनी बार जाएगा? अभी जाएगा आपका 9 बार। 9 बार ही तो जाएगा, तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 5 45, 1 46, 4 9 दूनी 18, 4 22, 22 67 आया। फिर घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 1 7 1 171 बचा। 1 9 भी बचा हुआ है, इसको नीचे लाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? अभी आपका जाएगा 5 7 दूनी 14, 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 5 35, 6 बार जाएगा। 6 दूनी 12, 1 6 5 30, 1 31, 3 और 6 दूनी 12 3 15, 15 बार आया। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा 0 और 207। हमारा शेष जो आया वो 207 आया। ठीक है, इसका मतलब 99,999 हमारा 252 से नहीं डिविजिबल है। क्यों नहीं डिविजिबल है? क्योंकि 207 ये ज्यादा है। ये संख्या हमारी 207 ज्यादा है, इसलिए 207 शेष आ जा रहा है। तो यदि हम इसमें से 207 घटा दें तो संख्या 252 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। तो आइए घटाते हैं, क्योंकि इस संख्या में हम जोड़ नहीं सकते। यदि आप जोड़ने लगेंगे कि हम 207 में कुछ जोड़ दें कि 252 बन जाए तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हम घटाएंगे ये ऐसे केस में। तो आप 207 घटाइए, कितना बचेगा? 2 9 7 9 99,792 आपका आंसर होगा। यही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 12 18 21 और 28 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, पूर्णतः जो है विभाजित होगी। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? स्क्रीन पे है, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। किससे? 12 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अभी हम जो क्वेश्चन किए थे उसमें कह रहा था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। लेकिन घबराना नहीं है, हमें बस आंख मूंद कर पहले एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम निकालिए पहले, उसके बाद हम चेक करेंगे कि वह संख्या कौन सी होगी। तो एलसीएम इसका होगा 21 होगा ना। अब 21 इन सभी से कटना चाहिए, लेकिन आप 18 से 21 को जब भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं भाग होगा। तो क्यों नहीं होगा? 18 में कोई संख्या ज्यादा है जो 21 में नहीं है, वो कौन सी संख्या है? तो जब चेक करेंगे तो 7 3 21 होगा, 3 6 18 होगा। 21 में 3 है, 18 में भी 3 है, लेकिन 18 में 6 भी है जो 21 में नहीं है, तो हम यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये संख्या आपकी
पूरा पूरा 18 से भी कटेगी। अब 12 के लिए चेक करेंगे तो 12 6 दूनी 12 होगा, और यहाँ 6 तो है लेकिन 21 में 2 नहीं है, ठीक है। जब यहाँ 2 नहीं है, सिर्फ 6 और यहाँ 2 भी है, तो 2 से भी गुणा कर देंगे। अब ये संख्या 12 से भी पूरा पूरा कटेगी, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 252। जब आप इनका गुणा कराएंगे तो आपका एलसीएम 252 आएगा। अब कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपकी क्या है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपकी 10,000 है, ठीक है। ये आपकी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अब इसको जो है हम 252 से भाग दे के चेक करेंगे कि वह कौन सी संख्या छोटी से छोटी है, कि 5 अंकों की, कि वो जो है इन सबसे पूर्णतः विभाज्य है। तो आप पहले भाग दीजिए, क्योंकि यदि इनके एलसीएम से संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी तो इनसे भी विभाज्य होगी, तो हम एलसीएम से ही चेक करेंगे हमेशा। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए, कहीं नोट बना के लिख भी सकते हैं कि ऐसे केस में हम एलसीएम से ही चेक करते हैं। तो ये 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 बार जाएगा तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 756। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 4 2 244 बचा, 1 0 बचा, ये नीचे आ गया। अब कितनी बार जाएगा? अब आपका ये 9 बार जाएगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 9 5 45, 1 46 और 9 दूनी 18 4 22, 22 68 आएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, ये बचेगा 13 7, और ये आपका बचेगा 172। आपका शेषफल जो है 172 है, ठीक है। इसका मतलब 1000 जो है 172 ज्यादा हो रहा है। यदि 172 ज्यादा नहीं होता, शेष नहीं आता, तो ये पूरी संख्या आपकी 252 से कट जाती। तो अब इसमें से हम यदि 172 घटा दें तो हमारा पूरा संख्या 252 से कट जाएगा। लेकिन हम 10,000 में से जब हम घटाने लगेंगे 172, तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, और हमें चाहिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो हम इसमें से कुछ घटा नहीं सकते, हम जोड़ सकते हैं। तो क्या जोड़ेंगे? तो 172 को यदि हम 252 बना दें तो ये पूरी संख्या हमारी कट जाएगी ना 252 से। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या हमें जोड़नी है? इसमें तो जोड़ने के लिए यदि हम भाजक में से शेषफल घटा दें तो हमें संख्या पता चल जाएगी। तो 252 में से जब आप 172 घटाएंगे तो आपको 80 मिलेगा। 252 में से जब 172 घटाएंगे तो 80 मिलेगा। यदि 172 में हम 80 जोड़ दें तो ये 252 बन जाएगा। तो पूरी संख्या हमारी जो है 252 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ जोड़ने का मतलब है कि हम 10,000 में जोड़ रहे हैं, इसी में तो जोड़ रहे हैं। तो जब आप 10,000 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यह जाएगा 10,080, ठीक है। 10,000 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः डिविजिबल है, पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो आपका आंसर 10,080 होगा। आइए आप अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है। कह रहा है मान लीजिए 4 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है। कह रहा है 4 अंकों की कोई न्यूनतम संख्या है n है, जो 4, 6, 10, 15 से, किससे? 4, 6, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है, ठीक है। कह रहा है जब हम 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कोई n है, जब उसे हम 4, 6, 10 और 15 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है तो n के अंकों का योग, जो भी संख्या 4 अंकों की है उसके अंकों का योग हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तभी तो हम संख्या निकाल पाएंगे कि वो संख्या कौन सी है। तो एलसीएम निकालिए पहले आप। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हमारा एलसीएम 15 हो जाएगा। अब 15 जो है 10 से नहीं कट रहा है, तो 10 में क्या ज्यादा है? ये 5 3 15, ये 5 दूनी 10, यहाँ 2 ज्यादा है, 2 से गुणा कर दिए, ठीक है। अब 6, ये 3 दूनी 6 होता है, 15 में 3 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये संख्या 6 से कट जाएगी। 4 के लिए 4 में 2 2 होता है, 2 दूनी 4, यहाँ 1 ही 2 है, तो 1 2 अपने तरफ से गुणा कर देंगे। अब आपका एलसीएम आ जाएगा 60। अब 60 आ गया। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी? 1000 होगी, यही तो होगी। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होगी। अब 1000 को आप 60 से भाग देंगे, ठीक है। जब आप 60 से भाग देंगे इसको तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 60 आएगा, 40 बचेगा, 40 बचेगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो 360 हो जाएगा, आपका 40 शेष बच जाएगा, यही तो है। अब यदि ये संख्या 1000 जो है 40 ज्यादा ना होती तो 60 से कट जाती, शेष 40 नहीं बचता। लेकिन अब
हम 1000 में से तो कुछ घटा सकते नहीं, घटाएंगे तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 40 को 60 बना दें तो संख्या कट जाएगी। अब 60 बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 40 में से जब 60 में से जब 40 घटाएंगे तो 20 बचेगा। इसका मतलब यदि हम इस संख्या में 20 जोड़ दें तो पूरी संख्या 4 अंकों की वो छोटी से छोटी होगी जो 60 से पूरा कटेगी। तो क्या हो जाएगा, 1020 हो जाएगा, वो संख्या आपकी 1020 होगी। यही तो है, ये 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 6, 10 और 15 पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूर्णतः विभाजित नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि जब हम उस संख्या को 4, 6, 10 और 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। और 2 शेष कब बचेगा, जब ये संख्या आपकी 2 ज्यादा होगी, तभी तो 2 शेष बचेगा। इसके लिए n बराबर आपका हो जाएगा 1020 प्लस 2। अब ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1022। अब 1022 वो संख्या है जब आप 4, 6, 10 और 15 से भाग देंगे इसको तो हमेशा 2 शेष बचेगा। ठीक है, और इसके अंकों का योग आपसे पूछ रहा है, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2, 2, 4, 1, 5, 5 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो आप जो है ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो भूल जाएंगे जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो नहीं सकती। हम 1-2 क्वेश्चन बता सकते हैं किसी भी टाइप के, और जो है आगे आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर, क्वेश्चन बदल दिया, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे, पहले लिखते हैं, किन से विभाजित हो, 2, 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। कब विभाजित हो, जब उस संख्या में हम 7 जोड़े। ठीक है, अब छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या है कि हमसे एलसीएम पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, तो हम पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम इनका सबसे बड़ी संख्या हमारा एलसीएम होगा, लेकिन उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि इनमें से किसी का मल्टीपल तो इसमें नहीं है। तो आप 2 का मल्टीपल देखेंगे 4 है, 2 को हटा देंगे, 3 का मल्टीपल 6 है, 3 भी हट जाएगा। अब हमें इन्हीं का एलसीएम निकालना है। अब सबसे बड़ी संख्या हमारे 6 है, ये एलसीएम हो गई। अब 6 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब 6 जो है 5 से नहीं कट रहा है और कोई गुणनखंड भी नहीं किया जा सकता 5 का, तो पूरी संख्या हम यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 4 के लिए चेक करेंगे, ये 2 दूनी 4 होता है, ये 3 दूनी 6 होता है। यहाँ 1, 2 तो है, लेकिन यहाँ 2, 2 है, तो 1, 2 कम है यहाँ, तो 1, 2 हम बढ़ा देंगे। अब आपका जो है एलसीएम 60 आ गया। ठीक है, अब ये छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर पूरा कट रही है। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा, हमसे कह रहा है वो हमें छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि हम 7 जोड़े तब वो पूरा कटे। इसका मतलब यदि ये 7 कम होती तब इसमें 7 जोड़ते तब जो है वो संख्या पूरी कट जाती। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो n बराबर आपका हो जाएगा 60 माइनस 7। ये जोड़ने के लिए कहे तो हम जो संख्या आएगा एलसीएम हमारा उसमें से घटा देंगे, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 53। अब 53 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें यदि हम 7 जोड़ दें तो वो संख्या 2, 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः कट जाएगी। इसका मतलब 53 में आप 7 जोड़ेंगे तो 60 बन जाएगा और 60 इनसे पूरा कट रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 53 आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और करिए खुद से, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था कि 7 जोड़ने पर, अब की बार कह रहा है 7 घटाने पर वह 3, 4, 15 और 21 से, किससे, 3, 4, 15 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। इसके लिए हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन जैसे। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या हमारा एलसीएम होगा, यही तो सीखे हैं, तो 21 हमारा एलसीएम हो गया। अब 21 जो है 15 से कटना चाहिए, लेकिन जब आप 21 को 15 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा 21। इसका मतलब 15 में कोई संख्या ज्यादा है जो 21 में नहीं है, तो कौन सी संख्या है, ये 3 सत्ते 21 होगा और ये 3 पचे 15 होगा। 3 तो दोनों में है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो हम 5 अपने तरफ से बढ़ा देंगे। ठीक है,
अब 15 से संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। 4 के लिए चेक करेंगे, 21 में कुछ नहीं है क्योंकि 2 दूनी 4 होगा, 21 में भी 2 नहीं है, 5 में भी 2 नहीं है, तो पूरी पूरी संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 से, अब 3 के लिए, 3 जो है 21 में है, 21 में 3 नहीं है, 7 3 21, 3 इसमें है, 3 यहाँ भी है। और यहाँ आगे यदि आप ना चेक करें तो यही चेक करिए, 3 का मल्टीपल 15 है और 21 दोनों है, 3 हम इसे यहाँ से हटा सकते थे। ठीक है, अब आपका जो है एलसीएम आ जाएगा 420। आपका एलसीएम 420 आ गया, आप इसको गुणा करेंगे तो 420 आएगा। अब ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो 3, 4, 15 और 21 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन नहीं कह रहा, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि वह हमें छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 घटाने पर हमें जो है वो संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए इनसे, छोटी से छोटी संख्या। तो संख्या क्या होगी, n बराबर होगा 420 प्लस 7 बराबर 427। अब 427 वो संख्या है जिसमें से यदि हम 7 घटा दें तो वो संख्या इन सभी से पूरा पूरा कटेगी, क्योंकि जब आप 427 में से 7 घटाएंगे तो 420 आएगा, और 420 इन सब का एलसीएम है, इन सबसे पूरा पूरा डिविजिबल है, तो आपका आंसर 427 होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।